हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 76। पनघट पे एक प्रेम प्रसंग पार्ट 3। पिछले एपिसोड में भी हमने श्रवण किया कि राधा और श्याम सुंदर पनघट पर थे, अकेले उनकी बात हो रही है। और पिछले एपिसोड में भी हमने श्रवण किया कि ललिता आदि सखियां राधा के संग श्याम सुंदर से पनघट पर बात करती हैं, और श्याम सुंदर पर ललिता सखी ने जो आरोप लगाया था मुद्रिका चोरी का, तो उससे श्याम सुंदर दुखी हो गए थे। तो आज फिर से उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। दुखी हो गए थे श्याम सुंदर, मुद्रिया मिल गई थी इनके पास से, और चोर नाम अब तो पूरा ही सार्थक हो गया इनका। ज्यादा सोच विचार ठीक नहीं है। इधर उधर देखा, कन्हई ने कमरिया ओढ़कर सो गए। क्या सोचना, तान दुपट्टा सो गए। उदासी तो घनी थी, जिसे अभी अभी परिचय हुआ था उसी के सामने चोर बन गए थे, उनकी ही मुद्रिया चुरा ली थी। पर कन्हई इतना सोचते कहाँ हैं। पनघट में आज हवा अत्यंत शीतल चल रही थी, नींद आ गई कन्हई को। अब इसके आगे श्रवण करते हैं। अगला सीन है, ललिता सखी ने श्री राधा रानी को रोका। प्यारी रुको। क्या हुआ सखी, क्यों रुको? अब तो बरसाने चल। नहीं राधिका जू, एक बार चलो, देखो तो श्याम सुंदर को कि वो क्या कर रहे हैं। ललिता ने राधा रानी से कहा। सखी देखो, उनको बहुत अपमान कर दियो है हमने, वे बहुत दुखी हैं, इसलिए अब चल बरसाने। अजी वाह, चोरी करें वो और अपमान कियो हमने? स्वामी जू चोरी करी है उन्होंने आपकी। ललिता फिर मुखर हो जा रही थी। फिर कुछ सोचकर ललिता ने कहा कि चोरी जू चले एक बार उनको देखे तो कि क्या कर रहे हैं वो। उद्धव जी की स्थिति भी आज भावात्रेक हो गई है। वो जिस प्रेम लीला का बखान कर रहे हैं वो उच्चतम लीला है। श्याम सुंदर किसका मन नहीं मोहता, इसका नाम मनमोहन ऐसे ही तो नहीं पड़ा। जो इसे देख ले उसका मन ये अपनी ओर खींच लेता है। अब ललिता कहती है चलो। राधिका जी को लेकर ललिता सखी फिर उसी पनघट पर आ गई, तो क्या देखती है, काली कमरिया ओढ़कर सो रहे हैं कन्हई। गहरी नींद आ गई थी उन्हें। स्वामी यू ये तो सो गए हैं। राधा जी देख रही है, ये सोते हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं। केश राशि बिखरकर मुखमंडल में आ गई। श्याम की सुंदरता को देखती रही राधा रानी देह का भान भूल गई, अपने आप को भूल गई। स्वामी जू एक काम करें, अति उत्साहित होते हुए ललिता सखी बोली। इन्होंने हमारी मुद्रिका चुराई है, हम इनकी बांसुरी चुरा लेती हैं, ये ठीक रहेगा ना? और ललिता सखी हंसी, कहते हुए कि हिसाब बराबर। नहीं ललिता, ये काम ठीक नहीं, ये मत करो। राधा रानी ने रोका, पर ललिता सखी आज मान नहीं रही। चुपके से उसने श्याम सुंदर के फेंट से बांसुरी निकाल ली। स्वामी जू अब इनको पता चलेगा कि बरसाने वारी ते उलझनो कितना टेढ़ो काम है। आप रखो इसे। ललिता सखी ने वो बांसुरी राधा को दे दी। वे आएंगे मांगने तो मैं दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं देना, नहीं तो उल्टे हम चोर कहलाएंगे। स्वामी जू आप इस बांसुरी को छिपा कर रख लो। राधा रानी कुछ नहीं बोली, बस बांसुरी को रख लिया अपने पास। अब वो चली गई हैं। अब इसके अगला सीन, संध्या होने को आ रही है, सूर्य अस्त को जा रहा है। कन्हई उठे, अंगड़ाई ली, इधर उधर देखा, जमाई ली चुटकी बजाते हुए। मन ही मन कहने लगे, आज तो मैं बहुत सो गया। देखो तो सांझ होने वाली है, अब घर पर चलूं। अब
देख रहे हैं, अरे मेरी बांसुरी कहाँ है। कन्हाई ने जब देखा इधर उधर तो बांसुरी गायब। चोरी हो गई, हंसे कन्हाई। बहुत घबराए कि अब ब्रज को सबसे बड़ा चोर तो मैं हूँ, पर मेरा भी चोर कौन है। सोचने लगे, तभी श्याम सुंदर समझ गए, ओहो, तो राधा रानी ने मेरी बांसुरी चुराई है। ललिता ने उकसाया होगा, मेरी बांसुरी चुरा लेनी है तो बांसुरी तो राधा रानी के पास है। अब नींद नहीं आवे बिना बांसुरी के, चैन नहीं पड़े बिना बांसुरी के। कन्हई उठे और चल दिए राधा रानी के पास। अब नेक्स्ट सीन में फिर प्रवेश है। दिव्य कुंज है, तमाल का कुंज घना, सामने एक सरोवर, कमल खिल रहे हैं उसमें, लताओं का झुकाव अलग ही कुंज की शोभा को दिव्य बना रहा है। कुंज के मध्य में श्री राधा रानी विराजमान हैं। अष्ट सखियां चारों ओर खड़ी हैं। श्याम सुंदर गए उस दरबार में। ललिता सखी ने देखा तो आ गए, आकर खड़ी हो गई। क्यों आए हो श्याम सुंदर? ललिता सखी अकड़ कर बोली। कहाँ है कन्हई, बोलो। हम पे नहीं है, ललिता सखी ने कहा। का नहीं है, हंसे कन्हई। तुमने कही कहाँ है, हमने भी कह दी हम पे ना है। प्यारे, हमने तो तुक मिलाई है, ललिता अब हंसी। सखी, तुक बाद में मिलाइयो, पहले हमारी बांसुरी दो। जाओ कन्हई जाओ, ये राधा रानी को दरबार है, यहाँ चोरन के काम नहीं, जाओ। कन्हई ने राधा रानी से हाथ जोड़कर कहा, मैं बांसुरी के बिना रह नहीं सकता, वो को नींद नहीं आवे, हे राधे मेरी बांसुरी दे दो। ललिता फिर आगे आगे, हमारे पास में नहीं है श्याम सुंदर, अगर मैंने तुम्हारे पास से बांसुरी निकाल दिए तो अब जाओ तुम यहाँ ते। ललिता ने छेड़ते हुए श्याम को कहा, मैं भी नंद को छोड़ा नहीं, जो मैंने तुमते बांसुरी नहीं ली तो। मैं भी नंद गांव को हूँ, मैं तुम बरसाने वालों को चोर बना के ही मानूंगा और अपनी बांसुरी को ले जाऊंगा। कन्हई भी बोलकर चल दिए। ललिता जोर से बोली, चोर तो तुम हो, हमारी प्यारी जू चोरी नहीं कहिए। ये सुनकर कन्हैया भी गुस्से में चरण पटकते चले गए। ये क्या है, हंसे विदुर जी। आत्मा राम की लीला है, अपनी ही आत्मा राधा रानी से लीला करते हैं श्याम सुंदर, यही तो सुंदरता है इस लीला की। उद्धव ने कहा। तात अब अगले लीला में आपको नेक्स्ट एपिसोड में श्रवण करवाऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय राधे जया राधे राधे, जय राधे प्यारी श्री राधे, जय कृष्णा जया कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा।